नमस्ते दोस्तों। वेटलैंड जैसे पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे आरएसपी जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए वेटलैंड से एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है आरएस के लिए और यूपीएससी के लिए। हमेशा प्रश्न पूछती आई है यूपीएससी तो। और देखिए आरएसपी में भी यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। न्यूज़ क्या आती, देखिए 101वीं रामसर साइट मिली है भारत को, यानी कि हमारे जो भारत में 101 रामसर साइट हो गई है। रामसर साइट वो होती है जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड होते हैं, जो महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, उनको रामसर साइट बोला जाता है। और रामसर कन्वेंशन के तहत इनको ये घोषणा की जाती है। रामसर कन्वेंशन ईरान का एक रामसर शहर है जहां 1971 में ये घोषणा हुई थी और उसके बाद से ही इम्पोर्टेंट जो वेटलैंड है उनको रामसर साइट घोषित किया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना, 101वां रामसर साइट अरुणाचल प्रदेश में जो ग्लो लेक है उसको ये घोषित किया गया है। ये ग्लो लेक है अरुणाचल प्रदेश की, या हिमाचल लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश की, और इसको 101वां वेटलैंड घोषित किया गया है। और यहाँ ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्वी हिमालय है उसकी तलहटी में है ये। और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय की अरुणाचल प्रदेश के जो कमलांग टाइगर रिजर्व है उसके अंदर ये लोकेटेड है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कमलांग टाइगर रिजर्व से भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। आरएस में प्रश्न आ सकता है कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है और इसके डिटेल के बारे में आ सकता है। ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो आपको ध्यान रखना है। ग्लो लेक के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये तो करंट अफेयर था, लेकिन हमको राजस्थान के संदर्भ में इस करंट अफेयर को लेकर आना है। और हम जानते हैं कि राजस्थान में कितनी रामसर साइट है और भारत की में और कौन कौन सी रामसर साइट हाल ही में घोषित की गई। तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए ये यूपीएससी का प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछा और इस चारों ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे और बहुत सारे लोग इनमें कन्फ्यूजन थे कि इसका सही आंसर क्या है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले वेटलैंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट को कहा गया, ये आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है। अब इसको वेटलैंड की तरह पूछ सकते हैं आरपीएससी, तो इसको भी जानेंगे। अब जानते हैं वेटलैंड क्या होता है। देखिए वेटलैंड किडनी और पर्थ होते हैं। वेटलैंड क्या करते हैं, पानी से प्रदूषकों और अत्यधिक पोषक तत्वों को छानने में मदद करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वेटलैंड क्या होते हैं। वेटलैंड कोई भी नदी, तालाब, झील, दलदल जहाँ पर भूमि और पानी मिलता है उस जगह को वेटलैंड कहा जाता है। यानी कि हिंदी में आर्द्र भूमि, मतलब जहाँ पर पानी भी है और ज़मीन भी है और आपस में एक दलदली इलाका, एक ऐसा इलाका बन जाता है जो अवसाद को इकट्ठा करता है, पानी को स्पंज की तरह काम करता है। यानी कि वेटलैंड पानी को ग्राउंड वाटर में लेके जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को ये अवशोषित करते हैं, बाढ़ के पानी को रोककर उसका प्रभाव कम करते हैं, ग्राउंड वाटर के भूजल पुनर्भरण में मदद करते हैं, पक्षियों और अन्य जीवों को महत्वपूर्ण हैबिटेट प्रदान करते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी होती है, यहाँ पे खूब सारी वनस्पति होती है, खूब सारे जीव जंतु यहाँ रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं नेचर के लिए, अर्थ के लिए, और इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसलिए रामसर जो इलाका है, रामसर जो शहर है ईरान का, वहाँ 1971 में एक कन्वेंशन हुआ और उसके तहत ये घोषणा की गई कि दुनिया के जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वेटलैंड है उनको संरक्षित किया जाएगा और उनको रामसर साइट की घोषणा के तहत उनको सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संरक्षण दिया जाएगा। इस तरह से हमारे देश में, भारत में अब 101 वेटलैंड जो है उनको रामसर साइट घोषित कर दिया गया, मतलब उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अब संरक्षण मिलेगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेटलैंड प्रकृति के स्पंज है, फिल्टर है और जैव विविधता के घर है। देखिए रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड की पहचान और संरक्षण किया जाता। अब रामसर कन्वेंशन के तहत ही एक और रिकॉर्ड होता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जिसमें रामसर जो साइट होती है उनकी सूची रखी जाती है, उन रामसर साइट की जो डेंजर में है अभी, जो खतरे में है और जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है और जो सिमट रही है। तो ऐसी रामसर साइट जहाँ इकोलॉजिकल कैरेक्टर में प्रतिकूल बदलाव आ रहे हैं उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सूचित किया जाता। आपको बताना है राजस्थान की उस रामसर साइट का नाम बताना है, उस वेटलैंड का नाम बताना है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों केवलादेवी पक्षी अभ्यारण्य जो है उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और हर रामसर साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में नहीं आती, ये बिल्कुल बात है, केवल उन्हीं को इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है जो डेंजर में है और जो ख़त्म हो रही। जिस तरह से वनों का विनाश हो रहा है उसी गति से, उसकी
3 गुना गति से वेटलैंड ख़त्म हो रहा है दोस्तों। और वेटलैंड बहुत ही प्यारी जगह होती है, जो प्रवासी पक्षी है वो यहाँ आते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्राकृतिक विविधता यहाँ होती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है धरती के लिए। और ये इनको किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। और ये रामसर साइट है भारत की, जो भी हाल ही में घोषित की गई है। आपको ये लेटेस्ट के नाम ध्यान रखना है और उनका क्रम भी ध्यान रखना है। जैसे 97वां जो रामसर साइट था वो पटना बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है, और चारी डांड गुजरात 98वां है, शेखा झील बर्ड सेंचुरी यूपी का 99वां है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश का 100वां है, और ग्लो लेक 101वां जो भी हाल ही में घोषित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 100वां रामसर साइट कौन सा है? सूरताल उत्तर प्रदेश में है, जिसको बोला जाता है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, इसका नया नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना, 100वां और 101वां आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राजस्थान के रामसर साइट, राजस्थान में कितने रामसर साइट है और कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना, और कब को इनकी घोषणा की गई। तो देखिए सबसे पहला रामसर साइट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में है। 1981 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, इस आर्द्रभूमि को, और राजस्थान का पहला रामसर साइट है। उसके बाद सांबर झील को 1990 में, और उसके बाद मेनार वेटलैंड और खीचट वेटलैंड दोनों को 2025 में इनकी घोषणा की गई। मतलब हाल ही में फरवरी 2025 में इनको वेटलैंड को और रामसर साइट बनाया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना। और उसके बाद अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में अलवर की जो सिलिसेट झील है उसको रामसर साइट घोषित किए गए। तो ये 5 रामसर साइट है हमारे राजस्थान में। और हमारे राजस्थान में लगभग 75 या 74 अधिसूचित वेटलैंड है, और उनमें से 5 को रामसर साइट घोषित किया गया, उनमें से एक को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। और आप बताइए कमेंट में मुझे कि हमारे राजस्थान का कौन सा ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा वेटलैंड है। तो वो है भीलवाड़ा, एक ऐसा ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा वेटलैंड है। और सबसे कम वेटलैंड अगर की बात करें तो चूरू में है, वहाँ तो कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, तो वहाँ सबसे कम वेटलैंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाल ही में चूरू का एक रामगढ़ जलाशय चर्चा में रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर यमुना नदी का पानी चूरू के राजगढ़ जलाशय में आएगा, और वहाँ से उस यमुना के पानी को पूरे शेखावटी में लेके पहुँचाया जाएगा। तो ये भी चर्चा में रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन चूरू में सबसे कम रामसर साइट है, इस वजह से आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से मैंने राजस्थान के रामसर साइट बताए हैं आपको। अब देखिए ये है केवलादेव नेशनल पार्क, जो राजस्थान का रामसर साइट है। ऑफिशियल वेबसाइट से यह डाटा लिया हुआ है। देखिए 230वां साइट नंबर है, इस तरह से मेंशन किया जाता है। कंट्री इंडिया और रीजन राजस्थान है, और कब हुआ 1981 में। इस तरह से जो वेटलैंड की जो रामसर साइट है उनकी लिस्ट को रखा जाता है सरकारी दस्तावेजों में। तो ये वहाँ का डाटा है, और क्या क्या लिखा हुआ आप देखिए, पढ़ लीजिए। और कब डेजिग्नेशन वो डेट है वो भी महत्वपूर्ण है। 1981 में इसको केवलादेव नेशनल पार्क को रामसर साइट घोषित किया गया। उसके बाद सांबर लेक है राजस्थान का, 23/3/1990 को। किचन वेटलैंड है अभी हाल ही में 19 फरवरी 2025 में। उसके बाद मेनार वेटलैंड है, ये 19 फरवरी 2025 में। तो इनकी साइट ये 68 है, ये 67 है। तो पहले मेनार वेटलैंड को घोषित किया गया, फिर खीचन वेटलैंड को घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और उसके बाद अलवर की सिलिसेट झील को वेटलैंड रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड किससे संबंधित है। तो जैसे मैंने अभी आपको प्रश्न बताया था कि RS प्री में प्रश्न पूछा गया, आयुसेन रेड लिस्ट को कहा जाता है। ऐसे ही मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड को क्या कहेंगे, RPSC प्रश्न पूछ सकती है। तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड नए रामसर साइट की सूची है क्या, संकटग्रस्त रामसर साइट की सूची है क्या, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या, बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। तो इनमें से सबसे जो सही आंसर है वो है, ये है संकटग्रस्त रामसर साइट की सूची। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कैसे प्रश्न RS प्री में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। वेटलैंड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वेटलैंड को किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। जैसे जो वनों को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, इस जो मिट्टी है उसको स्किन ऑफ अर्थ कहा जाता है, ऐसे ही वेटलैंड को किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। वेटलैंड को किडनी ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है?
कि ऑक्सीजन उत्पादन के कारण, अर्धिक वर्षा कराने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह समाप्त करने के कारण नहीं। जल को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करते हैं। जैसे हमारी किडनी अपशिष्ट फिल्टर का काम करती है, वैसे ही ये जल को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करते हैं, अवशोषित करते हैं, पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। और इस तरह से ये फिल्ट्रेशन की वजह से, अवशोषण की वजह से इसे किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान की रामसर साइट का सही क्रम कौन सा होगा? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया था। तो इस तरह का प्रश्न आ सकता है। केवलादेव 1981 में, फिर 1990 में सांबर, फिर मेनार, फिर खींचन, और अभी हाल ही में सिलीसेट। सिलीसेट झील अलवर की है, उसको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये 5 रामसर साइट है राजस्थान की, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना। और राजस्थान में टोटल 74 वेटलैंड है, और सबसे ज़्यादा वेटलैंड भीलवाड़ा जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से वेटलैंड के बारे में हमने जाना, और राजस्थान के संदर्भ में हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। अब देखते हैं यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा था। देखिए, ये यूपीएससी का प्रश्न है, और इस प्रश्न में ही कई सारे प्रश्न बने हुए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और आरएस में आरपीएससी यूपीएससी को फॉलो कर रही है, तो ये प्रश्न ऐसा कैसे आपके एग्जाम में आ सकता है। यदि वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्रभूमियाँ उसके गुर्दों की तरह काम करती है। ये बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? सबसे उपयुक्त आंसर लेना है आपको। आप देखोगे तो सारी चीज़ें आर्द्रभूमि की, वेटलैंड, अवसाद संतुलन, मृदा स्थिरीकरण, और अवसाद को इकट्ठा करने, स्पंज की तरह काम करते हैं। तो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर आपको छांटना है। तो देखते पढ़ते हैं। देखिए, आर्द्रभूमि के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःस्त्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। तो देखिए, वाष्पन किडनी के रूप में हम एज है, इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये इसको हटा देंगे इस ऑप्शन को। शैवाल से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुष कवची, मृदु कवची, मोलस्क, पक्षी, सरीसृप, ये उसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं। तो हमको एज ए किडनी के रूप में वेटलैंड का फंक्शन देखना है। आर्द्रभूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण के बनाए रखने में महत्व, हाँ बिल्कुल रूप से बनाती है, लेकिन किडनी के रूप में वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, पोषक पदार्थों को अवशोषित करती है और भारी धातुओं को अवशोषित करती है। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट आंसर रहेगा, सबसे उपयुक्त आंसर रहेगा। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के अधिक को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये डी वाला आंसर इसका सबसे सटीक आंसर है, और यूपीएससी ने भी यही माना था उस समय जब ये पेपर में प्रश्न आया था। 2022 का ये पेपर है, तो लगभग बहुत ज़्यादा वेरिएशन था आंसर में, लेकिन उसके बाद यूपीएससी ने डी आंसर को सबसे उपयुक्त माना, और सबसे उपयुक्त आंसर है भी यही। क्योंकि जब आप ये सेंटेंस इतने टफ बने हुए हैं, आप इनको पढ़ोगे तो आपको किडनी के रूप में जो फंक्शन है वेटलैंड का, सबसे ज़्यादा प्रतिबिंबित यही ऑप्शन करेगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। आपको ध्यान रखना, इंडिया का जो 101वीं रामसर साइट है वो कहाँ पे है? ग्लो लेक, अरुणाचल प्रदेश में है, और ये कमलांग टाइगर रिजर्व में। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी ने ये भी प्रश्न पूछा हो, कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वी हिमालय की तलहटी में। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को राजस्थान से जोड़ते हुए मैंने आपको बताया। जैसे IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया, तो ये प्रश्न इन्होंने RS प्री में पूछा। अब आपके प्रश्न बन सकता है कि जो मोंटेक्स कोड है वो किससे संबंधित है, या फिर वेटलैंड को क्या कहा जाता है, जैसे किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह से मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।